आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने अच्छी खासी तेजी देखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडिसेस काफी ऊपर क्लोज हुए। ये पॉजिटिव मोमेंटम यूएस के कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स हटाने के डिसीजन की वजह से आया है। इस न्यूज ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बूस्ट दिया, जो ट्रेड टेंशंस की वजह से थोड़ा डाउन था। बेंचमार्क सेंसेक्स आज 74,627 पे क्लोज हुआ, मतलब 1,441 पॉइंट्स या 1.9% का बढ़ा। निफ्टी ने भी 399 पॉइंट्स या 1.7% की बढ़त के साथ 23,750 पे क्लोज किया। ये रैली ब्रॉड बेस्ड थी। ज्यादातर स्टॉक्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। इस अपस्विंग के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% नीचे हैं। मतलब मार्केट ने ट्रेड टेंशंस कम होने पे पॉजिटिव रिएक्ट तो किया है, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी थोड़ा केयरफुली देख रहे हैं। आगे ये रैली टिकेगी या नहीं, ये ट्रेड फ्रंट पे फ्यूचर डेवलपमेंट्स और डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। यूएस के कनेडियन और मैक्सिकन गुड्स पे टैरिफ्स पोस्टपोन करने के डिसीजन का ग्लोबली इन्वेस्टर्स ने स्वागत किया है। ये मूव ट्रेड टेंशंस कम करने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर रही थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनाउंस किए गए ये टैरिफ्स एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर की आशंका जगा रहे थे, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हो सकता था। मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट कई सेक्टर्स में दिखा। कई की इंडिसेस ने अच्छी गेन्स रजिस्टर की। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स टॉप परफॉर्मर्स में से एक रहा, ओवर 2% की तेजी के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे हैवीवेट स्टॉक्स की वजह से ये रैली आई। खासतौर पर ओएनजीसी के शेयर प्राइस में लगभग 2% की तेजी देखी गई, कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन ग्रोथ की वजह से। बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी रैली रही। कई बड़े बैंक्स ने इंप्रेसिव गेन्स रिकॉर्ड की। बैंकिंग सेक्टर का ये पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर रिन्यूड ऑप्टिमिज्म और आगे आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव्ड क्रेडिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस की वजह से है। लेकिन सभी सेक्टर्स मार्केट रैली में शामिल नहीं हुए। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, ट्रेंड से अलग रहा और 0.5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। ये डिक्लाइन मेनली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्टल इंडिया जैसे प्रोमिनेंट एफएमसीजी स्टॉक्स के लॉसेस की वजह से हुआ। एफएमसीजी सेक्टर का ये लैकलस्टर परफॉर्मेंस रूरल डिमांड में कमी की चिंता की वजह से हो सकता है, जो रिसेंट ईयर्स में इस सेक्टर के ग्रोथ का की ड्राइवर रहा है। रूरल एरियाज में चल रही इकोनॉमिक स्लोडाउन और देश के कुछ हिस्सों में कमजोर मॉनसून रेनफॉल ने रूरल कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर को लेकर कंसर्न्स बढ़ा दी है। इंडियन स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम अदर मेजर एशियन मार्केट्स के ट्रेंड जैसा ही रहा, जो हायर नोट पे क्लोज हुए। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा दिखा। एशियन टेक स्टॉक्स ने अच्छी रैली की, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में अलग पिक्चर दिखी। वो वीकर फुटिंग पे ओपन हुए। पैन यूरोपियन स्टॉक्स 600 इंडेक्स 0.6% नीचे रहा, जो यूरोजोन के इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर कंसर्न्स दर्शाता है। फ्यूचर की बात करें तो मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट नियर टर्म में वॉलेटिल रहेगा। यूएस, कनाडा और मेक्सिको के बीच ट्रेड टेंशंस कम होने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन यूएस और चाइना के बीच चल रहा ट्रेड डिस्प्यूट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। इस ट्रेड वॉर का आउटकम और ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज पे इसका पोटेंशियल इंपैक्ट आने वाले मंथ्स में मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाला की फैक्टर होगा। ग्लोबल फैक्टर्स के अलावा डोमेस्टिक इवेंट्स जैसे आने वाला कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीजन और जनरल इलेक्शंस का आउटकम भी मार्केट डायरेक्शन शेप करने में क्रूशियल रोल निभाएंगे। मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में 7 फरवरी को होने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट भी शामिल है। उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक अपना अकोमोडेटिव स्टांस मेंटेन रखेगा और की इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड रहेंगे, लेकिन फोकस आरबीआई के ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे कमेंट्री और फ्यूचर पॉलिसी स्टैंस के सिग्नल्स पे होगा। आरबीआई का एक डोविश स्टैंस, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए जरूरत पड़ने पर इंटरेस्ट रेट्स और कम करने की विलिंगनेस, मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होगा। आरबीआई पॉलिसी के अलावा इन्वेस्टर्स अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट सीजन में कॉर्पोरेट अर्निंग्स के परफॉर्मेंस पर भी नजर रखेंगे।
इंडिया इंक की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट को सपोर्ट देगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। ओवरऑल हाल ही में ट्रेड टेंशंस कम होने और ग्लोबल मार्केट्स के पॉजिटिव मोमेंटम से इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज बने हुए हैं। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय कॉशियस रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए।